क्या हुआ? वासिक, क्या ये सच है कि जब तक मेरा और हदीका का तजदीद निकाह नहीं हो जाता हम एक दूसरे के लिए नामहरम रहेंगे? तो क्या आप नहीं जानते थे ये बात? आप मेरे कमरे में आए, कोई जरूरी बात करनी है आपसे मुझे। एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अब मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का कि अच्छी खबर आपके लिए बुरी हो सकती है और बुरी खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं समझने लगे हो? आपके सामने खुद को स्मार्ट समझना पड़ जाता है फरहान भाई। तुम फिक्र मत करो वासिक, मुझे सब समझ आ गया है। मुझे बेवकूफ समझकर खुद को स्मार्ट समझने की कोशिश कर रहे हो ना तुम। अब अपनी खबरें सुनाओ, जो तुम्हें जरूरी बातें करनी थी ना वो करो। हदीका भाभी के बारे में क्या सोचा आपने? और वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, और आप क्या चाहते हैं? ये मेरी और मेरी बीवी का मामला है वासिक। नहीं फरहान भाई, बीवी नहीं, साहब का बीवी। आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, तजदीद निकाह, और वो करना नहीं चाहती। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं हदीका भाभी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसे? अगर वो नहीं करना चाहती तो उसको कैसे मनाओगे तुम? अगर मैं कहूं कि आप शानजे को तलाक दे देंगे तो? वासिक, शानजे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, समझ आई? फिर मैं आपको बेवकूफ कहूंगा, बुरा लगेगा आपको। क्या ये सच है फरहान भाई कि शानजे अब मां बनने की सलाहियत खो चुकी है? और क्या औलाद नहीं चाहिए आप? अगर वासिक यही सवाल मैं तुमसे करूं तो तुम तो शादी भी नहीं करना चाहते ना? मैंने अपना इरादा बदल लिया है फरहान भाई। कोमल के डैड ने मुझे कन्विंस कर लिया है कि मैं शादी कर लूं। और इनफैक्ट मैं लड़की भी देख चुका हूं जिससे मैं शादी करने वाला हूं। अब आप बताएं। वासिक देखो, मैं शानजे को बिला वजह नहीं छोड़ सकता। आपके बच्चे की कातिल है फरहान भाई वो। और वासिक, अगर एक बार और शानजे को कातिल कहा ना तो कसम खुदा की हानिया को फांसी पे लटका दूंगा मैं। अब आप हानिया को छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो जिब्रान की बीवी है। कल ही निकाह किया उन्होंने कोर्ट में। तो ये थी उन दो खबरों में से एक। बुरी खबर यह है कि हदीका भाभी के बारे में पता चला है कि वो इद्दत में नहीं है, क्योंकि बच्चे के 40 दिन की पैदाइश के अंदर अंदर औरत को तलाक हो जाए तो वो इद्दत में नहीं रहती। इस लिहाज से हदीका भाभी आजाद हैं, इस घर से जाने के लिए भी और किसी और से निकाह करने के लिए भी। और आपके लिए खतरनाक बात यह है फरहान भाई कि अम्मी वापस घर आ रही हैं। ये थी वो खुशी की खबर जो आपको डेफिनेटली बुरी लगेगी, क्योंकि अम्मी के सामने हदीका भाभी और शानजे की हैसियत सिर्फ बहू की है, और बहू के साथ इख्तलाफ करना और घर में फसाद मचाना तो अम्मी की फेवरेट हॉबी है। हदीका भाभी तो इस घर से चली जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे फरहान भाई? फिर औलाद के लिए तीसरी शादी करेंगे और 2 बीवियां और उनके साथ के साथ गुजारा करेंगे। फरहान भाई, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप शानजे को तलाक दे दें। हदीका भाभी तो अम्मी के साथ एडजस्ट भी कर लेंगी और आपको औलाद भी दे देंगी, और शानजे आपको एक अजियतनाक जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं देगी। वासिक, सबसे पहले ना हदीका से कहो कि फौरी तौर पर ये घर छोड़ दे, वरना मैं तीसरी तलाक देकर तजदीद निकाह का ऑप्शन भी खत्म कर दूंगा।
आपने ठीक कहा था हदीका भाभी। फरहान भाई की यही सजा है कि उन्हें शांजे के साथ अकेला कर दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात की फिक्र है हदीका भाभी, आप कहाँ जाएंगी? आपके मामू तो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर लूंगी, अपना आप खुद संभाल लूंगी। देवर तो नहीं रहा मैं आपका, तो क्या आप मुझे भाई भी नहीं समझती? प्लीज मुझे मौका दें कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। तुम्हारे और कोमल के पहले ही बहुत एहसान है मुझ पर। मेरे तो खैर नहीं, लेकिन कोमल के एहसान है आप पर। कोमल के एहसानों का बदला समझकर ही मेरी मदद कबूल कर लें। वो फ्लैट जो मैंने कोमल के नाम पे खरीदा था, आप प्लीज वहां शिफ्ट हो जाएं। और मैं आपको कोई अच्छी सी नौकरी भी दिलवा दूंगा। आपको पूरा हक है अपनी खुददारी वाली जिंदगी जीने का। बस इतना ही कहूंगा कि मेरे खातिर ना सही, लेकिन कोमल के खातिर ही सही मुझसे राब्ते में रहिएगा। तुमसे राब्ते में रहूंगी वासिफ, तो इस घर से और इस घर से जुड़ी हुई तल्ख यादों से भी जुड़ी रहूंगी। मैं अपने माजी को भुला देना चाहती हूँ वासिफ, कभी याद नहीं करना चाहती कि इस घर में मैंने कैसा कैसा वक्त गुजारा है। इसके लिए आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी, और इसके बाद ही अपने माजी से निकल पाएंगे आप। और मुझसे वादा करें कि जब तक आप शादी नहीं कर लेती, अपने इस भाई को खिदमत का मौका देती रहेंगी।